सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत की एक ऐसी अद्भुत जगह जहां पर आधुनिक भारत की पहचान संस्कृति दोनों एक साथ दिखाई देती है। भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ये वही स्थान है जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और जहां से दुनिया ने भारत की शक्ति, संस्कृति और प्रगति को एक नए रूप में। तो चलिए आज हम करेंगे भारत मंडपम का पूरा दौरा। एंट्री गेट से लेके फाउंडेशन हॉल तक फाउंटेन है, एग्जीबिशन हॉल है और इसके प्ले ग्राउंड अपने आप में देखने के लिए एक अद्वितीय बिल्कुल जो दृश्य होगा। ये एरिया ना जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है भारत मंडपम और दूसरी साइड है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। एक बार और ये है देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी नई बिल्डिंग बनाई है बिल्कुल भारत मंडपम के बगल में जहाँ पे अपू घर हुआ करता था। ये इसका मेन एंट्रेंस के बाद अंदर हॉल का एक दृश्य और इसकी हरियाली देखिए, ग्रीनरी, कारपेट। ये इसका एक हॉल है जिसकी अपने आप में कैपेसिटी 4000 पार्टिसिपेंट एक साथ बैठ सकते हैं। मैं अभी उसी हॉल के अंदर हूँ और लाइटिंग की बात करें तो बिल्कुल दूध या LED बल्ब्स इसके अंदर लगे हुए हैं। योगा का है। यहीं पे देखो तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हरियाली अपने आप में देखने से बनती है। और इसका जो व्यू जो सर्कुलर आता है, इसका जो आर्किटेक्चर है वेस्ट मेटल से बना हुआ, कुछ भी दृश्य देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी एक हॉल होता है। जब पार्टिसिपेंट बैठते हैं तो देखिए कैसा दिखाई देता है। अपने हिसाब से फर्नीचर सेट कर सकते हैं, चाहे तो कैसे भी अपना जैसा भी आपको लगता है वैसे सेट करवा सकते हैं। ये इसका हॉल के बाहर का एंट्रेंस है और यहीं लगी है हिंदुस्तान के तमाम अपने सूरवीरों की तस्वीर। ये जो सामने नटराज की मूर्ति है, फाउंटेन और सामने गेट नंबर 7 हरियाली से भरा हुआ। कई बार जब इसमें फव्वारे चलते हैं, फाउंटेन दिन रात चलते रहते हैं और रात के टाइम ये दूधिया आ जाता है बिल्कुल इसमें जो संगीत होता है उसके साथ। और ये जो हरियाली है, ये इसका कॉरिडोर यानी हॉल के अंदर का नहीं बल्कि हॉल के बाहर का दृश्य है। एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने का किसी 5 स्टार 10 स्टार होटल से कम बिल्कुल मत आंकिए इसको। सफाई, नीट एंड क्लीन। ये इसका एरिया देखिए एक बार, कहीं से लगता है कि ये दिल्ली में स्थित है। अभी मैं खड़ा हूँ लेवल 3 और जो स्टेयरकेस आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ऊपर जाने के लिए है। अभी टाइम है लंच का। लंच का जो यहाँ पे जो कैफेटेरिया जो कैंटीन है जो इसको मैनेज करता है वो है ITC मौर्य। वहीं उन्हीं का अलाउड है, वही इनका जो है लंच और टी कॉफ़ी खाली उन्हीं को अलाउड है। अगर आप यहाँ कोई इवेंट्स करते हैं तो बाहर से कैटरर नहीं बुला सकते हैं, ITC मौर्य ही सर्व करेगा। ये हमारी टीम, हम सब लोगों ने ये था कॉफ़ी टाइम, बहुत मज़े किए एक दिन पूरा भारत मंडपम। ये जो सामने दिख रहा है ना योगा वाला, ये है ये लेवल 1। ये लेवल 1 है देखो भारत मंडपम। लेवल 2 सॉरी, लेवल 2 है ये भारत मंडपम लेवल 2। वेरी गुड। तो आज जो एक्टिविटी थी ना वो ऊपर हुई थी और नेक्स्ट एक्टिविटी होगी यहाँ पे। ये बना हुआ है लेवल 2। भारत मंडपम में आने का मौका कभी कभी मिलता है, आज मिला तो पूरा हॉल हम जो है घूम के जा रहे हैं। तो यहाँ पे होती है बहुत सारी एक्टिविटीज। ये देखा जैसे और ये अपनी टीम, ये पूरा है लेवल 2। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आज हमें लेवल 2 में, और ये है अपने भारत मंडपम का टीम, ये वाला एरिया। खुल जा सिम सिम। ये लीडर्स लॉ। चलो तो यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा जैसे अपने हिसाब से। छोटे चीज़ के लिए, छोटे चीज़ का छोटा इवेंट है। ये G20 के टाइम पे यूटिलाइज हुआ था। अभी वो मेन G20 हो रहा है। जहाँ मेन G20 हुआ था, अब चलते हैं उस हॉल के अंदर। ईमेल के थ्रू और बुक हो जाते हैं। पेंटिंग्स देखिए वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स हैं और लकड़ी का जो काम है, ये जो बुलंद दरवाजे लगे हुए हैं चारों तरफ, अपने आप में बिल्कुल अलौकिक है, कहीं से नहीं लगेगा आपको। और कभी आपने अगर संसद भवन जो नया बना उसका दौरा किया हो तो वहाँ देखिए ये हॉल, अगला हॉल, हॉल नंबर 2। ये वो हॉल है भारत मंडपम का जहाँ पे हुआ G20 का समिट। दिख रहा है अपने आप में वर्ल्ड क्लास, यूनिक, यूनिफाइड, हाईटेक हॉल। G20 का समिट हुआ, भारत मंडपम का हॉल है और लेवल 2। देख के लगता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। देखो आज हिंदुस्तान के अंदर भी सब कुछ फैसिलिटीज़ है। ये है G20। तो इसको देख के हमारे जो साथी लोग हैं ना, कलीग हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और सारे के सारे अपना कैमरा लेके तैयार बैठे हैं। देखो ये होना भी चाहिए, हॉल ही ऐसा है। रोक नहीं पाए जब इस हॉल की ब्यूटी देखी, सबने अपने मोबाइल निकाल लिए, फ़ोटो खींचने शुरू करे और बस इनकी फिंगर्स थे कि रुक ही नहीं रही थी।
और रुकती भी कैसे, दृश्य था ही ऐसा कि आप फोटो खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। वही हम सब ने भी किया। इसका देखो नीचे जो कारपेट्स बिछे हुए हैं या जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना सर्कुलर, और इसका जो एलईडी स्क्रीन्स है अब बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। यहाँ पे आप भी लोग भी कोई भी बुक करके इवेंट करवा सकते हैं। और जो हॉल का जो पीछे का जो एरिया है जहाँ पे देखो ना पूरा वुडन से है, A1 क्वालिटी की। अपना इंडिया का कल्चर है ना पूरा, तो समझ आता है कि हाँ इंडिया के अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है। पूरी देखो ना इसका आर्किटेक्चर ये वाला। चलो वेरी गुड। ना अब जैसे कन्वोकेशन करते हो ना, कितनी कैपेसिटी है जय जी पर? 600 कैपेसिटी है। ये देखो मंडपम का दूसरा हॉल, कैपेसिटी 600, ऑडिटोरियम स्टाइल। तो एक हॉल ये है जहाँ पे इसकी ऑडिटोरियम के शेप पे बना हुआ है। इवेंट्स कर सकते हैं, कन्वोकेशन कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और ये है इसका स्टेज। Hi everyone, Karma. I'm Tina, your host for today. I'm the first fellow from the first batch of Karma and currently a data analyst at WPP. And she's Aditi, my host and कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इवेंट यहाँ पे भी हो सकता है। I am in my final year of CARM and I'm pursuing philosophy from Lady Shri Ram College for Women. So, school में PCB, college में philosophy and now I want to work in marketing. I guess life can take you anywhere. ये दूसरा हॉल है, देखो था हॉल नंबर 3, 900 कैपेसिटी, ऑडिटोरियम स्टाइल। तो जब इवेंट करें अगली बार, जैसे होता है ना बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग करते हैं ऑफिस में या कहीं पर, तो इस जैसे हॉल में करते हैं। इस हॉल के बाहर का ये कॉरिडोर है, ओपन एरिया। जब इवेंट अंदर चलती है तो यहाँ पे टी, रिफ्रेशमेंट, लंच सर्व कर दिया जाता है, अरेंजमेंट कर दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लंच आप लोगों को यहाँ पे करवाना होगा तो खाली 50 लोग बैठ जाते हैं इसमें। बट अभी सर ये वीआईपी लाउंज इसमें बनाया हुआ है। ओके तो ओके, ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हाँ होता है। समझ गया Dining समझ हो गया। जाती है इसमें। बिकॉज वी ऑल्सो डू सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम, लेकिन हम लोग करते हैं होटल्स के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट सच एक्टिविटीज इन मंडपम अथॉरिटी में। देखा तो ये मीटिंग रूम है 50 है हमारे में, है ना। 100 लोग थिएटर स्टाइल में बैठ जाते हैं। बट अगर आप दूसरा सीटिंग स्टाइल डिफरेंट रखेंगे तो सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। ग्रेट। 100 कैपेसिटी, मीटिंग रूम नंबर 3, 100 कैपेसिटी। अच्छा ये है थिएटर 200 स्टाइल में 200 लोग इसमें बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्क्रीन, ऑडियो विजुअल और सिस्टम ये सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। हॉल कैपेसिटी 200 पैक्स। सर ऐसे हमारे पास 4 रूम है टोटल। अच्छा 200 वाले, 100 वाले हमारे पास 6 हैं। और जो सबसे पहला रूम आपको दिखाया था वो भी 6 है हमारे पास, 50 वाले। अच्छा अच्छा, तो ऐसे मतलब काफ़ी है, मतलब मल्टीपल। टोटल 16 टोटल 16 में। 16 मीटिंग रूम। ओके। और द बिगेस्ट वन जो था हमने जो आज किया था जहाँ पे एग्जाम वो है मल्टीपर्पज। MP मल्टीपर्पज, वो सबसे बड़ा है 4000 कैपेसिटी। इसके जस्ट पीछे 3000 कैपेसिटी का प्लेनरी हॉल भी है। वो शायद आपने देखा नहीं है ना। हाँ वो तो नहीं देखा, लेकिन हाँ हमने 4000 वाला तो देखा। 3000 का एक बार फिर देख लेंगे तो फिर दोनों हो जाएंगे। जैसे जितने भी साइड में लगे हुए हैं सब फंक्शन एरिया है यहाँ पर हमारे। यहाँ पे डाइनिंग हो जाती है। डाइनिंग वाइनिंग का है ना, हाँ ठीक है। अंदर का मीटिंग चल रहा था, बाहर डाइनिंग वगैरह हो जाता है। ये पूरा एरिया वही है। मीटिंग रूम से 50 50 कैपेसिटी मीटिंग रूम, 200, 100, 150 इस तरह से 6 रूम है इनके पास भारत मंडपम में। बिल्कुल किसी 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार से कम नहीं है अपना भारत मंडपम। हमें गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए, हाँ? अगली बार एक्टिविटीज़ हम यहीं करेंगे, क्यों होटल में जाएं जब राष्ट्र का नाम एक भारत मंडपम है। तो ये चाहिए काम हम जो है विदेश में लगे हुए, और ये अपने देश की शान है भारत मंडपम। आप भी आएँ तो एक बार जरूर देखिए। दीवारों पे देखिए पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर लिखा ना, पैलेंट्री हॉल कि 3000 है, 3000 जस्ट पीछे उसके वो है। जहाँ पे अभी हम तो ये MPH खोल देंगे तो दोनों मिल पर जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो 7000 बन जाता है MPH। ये बीच में दीवार खुल जाती है तो दोनों मिल जाएगा 7000। देखो इसकी कैपेसिटी है 7000, यहाँ से है ना। ओहो अच्छा, इससे तो इस थिएटर स्टाइल में सबसे बड़ा यही है 3000, है ना मंडपम का। कैपेसिटी
3000 सबसे बड़ा हॉल है, और इससे जो बगल वाला जो हॉल था कैपेसिटी 4000, लेकिन जो थिएटर स्टाइल में ना ये वाला हॉल है। ये तो ये है भारत मंडपम का सबसे बड़ा हॉल, थिएटर स्टाइल, कैपेसिटी 3000, कह रहे हैं 3000 कैपेसिटी है। सीट अगर देखोगे ना इसकी, ये हॉल की देखो, जहाँ मैं बैठा हूँ तो ये फ्रंट रो है, और अपने सिद्धार्थ जी जहाँ से ये पिक्चर ले रहे हैं ना, ये है सामने वाला रोड, तो यहाँ से दिखता है ये हॉल से डिट्टो, मज़ेदार, A1 एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, वाह। आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर है। और सामने है एग्जिट। रखा गया है हिंदुस्तान के कोने से। ये है इसके बाहर का दृश्य, शिव जी का त्रिशूल, गगनचुंबी त्रिशूल है। इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक अलौकिक शक्ति का एहसास होगा। शिव के त्रिशूल जैसे हिमालय का एक एहसास होगा। इसका ग्रीनरी वाला एरिया बहुत ग्रीन, नीट एंड क्लीन, चारों तरफ जितने भी यहाँ पे। अब हम लोग बाहर आ गए, हॉल हमने सारे विजिट कर लिए, और ये इसका आउटसाइड का एरिया। आउटसाइड का एरिया इतना लौकिक है, इतना भव्य है ना कि आपकी आंखें थक जाएंगी, किंतु ये आप चाहोगे तो फिर देखो। वेस्ट प्लाजा, ये जो मंडपम में इसके बाहर का एरिया वेस्ट प्लाजा, और यहाँ से होती है एग्जिट, एंट्री गेट नंबर 7, जहाँ पे शिव जी की वो मूर्ति लगी हुई थी, जहाँ पे फव्वारे, फाउंटेन्स चलते हैं। और अब हम लोगों का जाने का टाइम है, क्योंकि पूरा हमने विजिट कर दिया। जब आप लोग दिल्ली में होते हैं तो बिल्कुल भी इस स्पेस को, इस एरिया को स्किप मत करिए। यहाँ ज़रूर आइए, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, शाम के टाइम, मस्ट विजिट में से वन ऑफ द प्लेस हो जाएगा आपका। जैसे हर कोई जब दिल्ली आता है तो इंडिया गेट घूमता है, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, सरोजनी मार्केट, और इसके बगल में ही कुछ चिड़ियाघर भी है। और ये इसका देखिए लॉन्ग शॉट, भारत मंडपम का व्यू। इसी के अंदर सारे हॉल से जो अभी हम लोग देख के आए, यहीं पे वो सारी आपने देखा हॉल। और सिक्योरिटी CISF के अंडर में है, तो सिक्योरिटी बहुत सिक्योर भी है, अपनी सिक्योरिटी अलग से है। एरिया देखो कितना क्लीन है, कितना नीट। तो अभी यात्रा समाप्त। मेरे पीछे है भारत मंडपम, और अगली बार जब दोबारा से मिलेंगे तो किसी और लोकेशन पे भारत मंडपम जैसी जो देश के, अपने देश में बनी हुई, कहते हैं ना, मेड इन इंडिया, वहाँ मुलाकात होगी। एक्सपीरियंस होता है। चलिए चलते हैं अब हम चल पड़ेंगे घर की ओर। आज का जो ये इवेंट था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जो विजिट थी, बहुत इन डेप्थ विजिट कराई हॉल की, एक एक करके। काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया, 2-3 घंटे बहुत अच्छे से इसको देखा। और बस यही था आज का दिन, हम सब लोगों ने मिलजुल करके बिताया। और हमारे ये जितने भी जब कलीग हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। और बस जब आप दिल्ली आए तो इसको जरूर देखिए। तो आज का पूरा दिन जो था हम लोग रहे भारत मंडपम के अंदर, और पूरा शाम, सुबह से लेकर शाम हो गई है। अब जाके हमारा काम ख़त्म हुआ। काम ख़त्म जैसे हुआ, काम ख़त्म होने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक बार हमारे को पूरा जो भारत मंडपम है इसका टूर करा दीजिए। तो उन्होंने हमारा पूरा टूर कराया, जितना भी यहाँ पे हॉल्स हैं, सेमिनार हॉल से लेकर के ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल्स, पूरा एक टूर कराया। और टूर करने के बाद हमें अब पहली बार पता लगा कि भारत मंडपम के अंदर 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार से ऊपर की फैसिलिटीज़ हैं। कोई भी जैसे कॉन्फ्रेंस करनी हो जो हम 5 स्टार होटल्स में करते हैं या किसी 10 स्टार में करते हैं, वहाँ से सस्ते में सेंट्रली लोकेटेड है भारत मंडपम। यहाँ पे ऐसे ऐसे हॉल हैं जहाँ पे सारी एक्टिविटी आसानी से हो जाएंगी। आप लोग ख्याल रखिए, कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं तो यहाँ पे करिए। मैं चलता हूँ अपने सफ़र पे, और बस मिलेंगे आपको फिर कभी दूसरे सफ़र पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय। और आखिर में मैं वही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने भारत मंडपम का जो दृश्य देख के अच्छे लगे हो, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको भारत मंडपम का कौन सा एरिया, कौन सा हॉल, इसकी आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी अच्छी लगी।